वीडियो में मैंने आपका मैथ्स का चैप्टर 11 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका साइंस का चैप्टर 12 स्टार्ट करवाऊंगी। तो क्या है? मैटर एंड मटेरियल। ठीक है, यू विल लर्न। इसमें हम लोग सीखेंगे मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं गियर अप। ये क्या है? अचार का जार है। ठीक है, और ये क्या है? फीडिंग बॉटल। मतलब आप लोग समझ सकते हो फीडिंग बॉटल। और टेबल है, ये टेबल, और ये शर्ट है, ये शूज़ है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। डू यू थिंक एनी मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक एनीथिंग? व्हाई और व्हाई नॉट? डिस्कस। क्या बोल रहा है कि पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि किस मटेरियल से ये बना हुआ है। ठीक है, और क्या आप सोचते हैं कि कोई भी मटेरियल कुछ भी बनाने के लिए यूज हो सकता है? तो आप ऐसा क्यों सोचते हो और क्यों नहीं सोचते हो? तो ये डिस्कस करो। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मैटर। वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। दीज ऑब्जेक्ट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। हम लोग अपने चारों बगल अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस किस चीज़ में? शेप में, साइज में, कलर में, टेक्सचर में और मतलब बहुत सारी चीज़ों में। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 1 पे। लिस्ट 10 आइटम्स दैट यू जनरली कीप इन योर स्कूल बैग। ठीक है, 10 ऐसे चीज़ों का नाम लिखो जो कि आप अपने स्कूल बैग में डालते हो। दे मे बी अ नोटबुक, अ बुक, अ ड्राइंग फाइल, अ पेंसिल, एन इरेजर, अ शार्पनर, अ स्केल, क्रेयॉन्स एंड अ लंच बॉक्स। ठीक है, मतलब कि वो नोटबुक भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, ड्राइंग फाइल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, क्रेयॉन्स और लंच बॉक्स भी हो सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है। नोटिस देयर कलर्स, शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। तो उस सामानों का कलर देखिए, शेप्स देखिए, साइज देखिए और टेक्सचर देखिए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का कलर, शेप, साइज एंड टेक्सचर को नोटिस करिए। डू यू फाइंड देम द सेम? क्या तुमने उन सभी को सेम नोटिस किया? क्या तुमने उन सभी चीज़ों का जो शेप, कलर, टेक्सचर और साइज है उसे सेम पाया? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो अब क्या है? नाउ टेक आउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन योर बैग। नाउ टेक आउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन योर स्कूल बैग। अब उन सभी चीज़ों को अपने स्कूल बैग से निकाल दो। ठीक है, लुक इनसाइड द बैग। अब अपने बैग के अंदर देखो। द स्पेस इनसाइड द बैग वॉज ऑक्यूपाइड बाय द थिंग्स यू हैव टेकन आउट। तो वो जो स्पेस है बैग के अंदर वो उन सभी चीज़ों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, जो चीज़ों को तुमने अभी बाहर निकाल दिया है। कैन यू फिट इन योर साइंस बुक इनसाइड योर पेंसिल बॉक्स? क्या तुम इन सभी चीज़ों को अपने साइंस बुक में फिट कर सकते हो? क्या अपने पेंसिल बॉक्स में फिट कर सकते हो? नहीं। इफ यू पुट योर शार्पनर अलोन इन योर बैग विल इट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन योर बैग? क्या तुम अगर अकेला एक शार्पनर को बैग में रख दोगे तो क्या वो तुम्हारे बैग के अंदर का सारा स्पेस छेक लेगा? नहीं। You observed that all objects of your school bag occupy different amounts of spaces. You observed that all objects of your school bag occupy different amounts of space. मतलब कि तुमने ऑब्जर्व किया कि ऑल ऑब्जेक्ट मतलब कि सारा ऑब्जेक्ट जो कि तुम्हारे स्कूल बैग में रहता है वो अलग अलग अमाउंट जो स्पेस का होता है
वो ऑक्यूपाई करता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जो स्पेस होता है, जो अमाउंट है स्पेस का जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। सारे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे अराउंड में हैं वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और उनके पास वॉल्यूम होता है। सभी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वॉल्यूम भैया सुनिए ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम का मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम का हिंदी मतलब हर ऑब्जेक्ट स्पेस, मतलब हर ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उनमें वॉल्यूम होता है। मतलब देखो सिंपल बताते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर जब करता है। हर ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। Also, some objects are heavy while some others are lightweight. और उनमें से ही कुछ ऑब्जेक्ट हैवी भी होते हैं और कुछ लाइट वेट के भी होते हैं। बट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव वेट। पर सभी ऑब्जेक्ट में वेट होते हैं, चाहे वो लाइट होए और चाहे हैवी होए। एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग मतलब कुछ भी जो कि जिसमें वेट होता है, कुछ भी जो कि स्पेस लेता है और उनमें वेट होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। मतलब कि वो सभी कुछ जो कि हमारे अराउंड में है वो सब मैटर का बना हुआ है। ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मैं और तुम लोग और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब भी मैटर के बने हुए हैं। Your toys, games and food all are made up of matter. तुम जो खा रहे हो और तुम्हारा जो गेम्स है, जो टॉयज है, वो सब कुछ मैटर का बना हुआ है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है उसको भी एटम से बनाया गया है, और जो एटम है वो इतना टाइनी पार्टिकल्स है जिससे कि मैटर बना हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है? मतलब कि मैटर का अलग अलग तरह का स्टेट्स। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब कि मैटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग न्यू वर्ड्स में देख लेते हैं। एटम मतलब क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या हुआ? तो एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड कंबाइंड टुगेदर। मतलब कि एटम जो कि सेम प्रकार का होता है या फिर डिफरेंट तरीके का होता है, वो जब एक साथ मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है नॉलेज डेस्क में? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन, मतलब क्या लिखा हुआ है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो अलग होता है अलग अलग तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर में। सिमिलर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और जो एक प्रकार का एटम होता है, जब वो मिलता है तो वो मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सॉलिड में। इसमें क्या है? इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस।
मतलब कि सॉलिड में क्या होता है कि जो मैटर होता है उसका एक डिफरेंट मतलब एक ही शेप होता है, एकदम फिक्स शेप, और वो एकदम डिफरेंट टाइप का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है वो फिक्स शेप और फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो मतलब सॉलिड स्टेट में मैटर का एक डेफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स शेप होता है, और वो एकदम फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन दिस स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि इस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है मैटर का वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, मतलब कि एक दूसरे से एकदम सटा हुआ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट आर टाइटली पैक्ड, मतलब कि मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड स्टेट में है वो एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है। स्पून, बुक, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, टेबल एटसेट्रा, तो ये सब क्या हो गया, सॉलिड है, क्योंकि स्पून जो होता है वो एकदम हार्ड होता है और उसका एकदम डेफिनेट शेप है और वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है, ठीक है। और फिर बुक को देख लीजिए, पेंसिल देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड देख लीजिए, टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, आर सम सॉलिड्स, मतलब कि ये सब कुछ सॉलिड्स हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग देख सकते हो ये पेन जो है ये भी एक सॉलिड है, और मतलब इसी तरह का। अब देखिए इसको समझाने के लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो द शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो ये दिखाने के लिए कि जो सॉलिड में जो ऑब्जेक्ट्स रहता है उसका शेप और साइज तो चलिए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये जानने के लिए कि सॉलिड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके शेप और साइज कैसे होते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, टच एंड फील द चेयर ऑन विच यू सिट इन द क्लास। तो क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ का जो चेयर होगा उस पर बैठोगे, उसे टच करना, उसे फील करना। व्हाट डज इट फील लाइक, तो वो कैसा फील होता है। डज दिस चेयर चेंज इट्स शेप और साइज इफ यू कीप इट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम और इवन आउटसाइड द क्लासरूम। क्या चेयर अपना शेप चेंज कर सकता है या फिर साइज चेंज कर सकता है अगर तुम उसे अपने क्लासरूम के कॉर्नर पर रख दो या फिर क्लासरूम के बाहर ले जाओ? नो, ठीक है। तो यही होता है सॉलिड में कि उसका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लिक्विड में। इन लिक्विड स्टेट, मतलब कि लिक्विड स्टेट में द मैटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस। मतलब कि लिक्विड में उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, मतलब कि वो फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है बट उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड मतलब समझिए जैसे पानी होता है ना, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन दिस स्टेट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है वो एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होता है, वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर लूजली पैक्ड, मतलब कि मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में है वो एकदम लूजली पैक्ड है। They have more space between them as compared to the molecule of solid। मतलब कि इन सभी के बीच में ज्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब सॉलिड के तुलना में इन लोगों में ज़्यादा स्पेस होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस जो है, और आप इसमें देखिए कहीं भी आपको स्पेस दिख रहा है नहीं, बट यहाँ देखिए आपको स्पेस दिखेगा, ठीक है।
अब क्या है कि these molecules are able to slide past each other, मतलब कि ये जो है वो कहीं से इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। वाटर, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस एटसेट्रा, मतलब कि वाटर पानी हो गया, मिल्क हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि वाटर ले लीजिए और उसको आप अलग अलग तरह का डिब्बा ले लीजिए, ठीक है, और ग्लास ले लीजिए, ग्लास का शेप लिया हुआ वो, उसको अगर आप डिब्बे में डालते हैं, अगर वो डिब्बा छोटा होगा तो थोड़ा सा पानी उसमें रह जाएगा, पर उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसको अगर इसमें डालें तो यहाँ पे इसका शेप ले लेगा, अगर इस बॉटल से उस बॉटल में डालें तो वो उसका शेप ले लेगा, पर जो अमाउंट होगा वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आर सम लिक्विड, तो मतलब कि ये सब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये सब लिक्विड है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो द शेप एंड साइज ऑफ लिक्विड्स। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं लिक्विड का शेप और साइज जानने के लिए। एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम वाटर इन अ ग्लास। ग्लास लीजिए, उसमें कुछ वाटर ले लीजिए, पोर दिस वाटर इनटू अ कप एंड देन इनटू अ बीकर, एंड देन इनटू अ बीकर, मतलब कि इस वाटर को आप पहले कप में डालिए और उसके बाद फिर एक बीकर में, मतलब कप हुआ ये और बीकर हुआ ये, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड? ऑब्जर्व द शेप ऑफ द वाटर इन ग्लास, मतलब कि जो वाटर था उसका शेप आप ग्लास में ऑब्जर्व करिए, उसके बाद फिर कप में ऑब्जर्व करिए और फिर बीकर में ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू कंक्लूड, मतलब कि आपने क्या कंक्लूड किया? सब में शेप अलग अलग है बट इट ऑक्यूपाइज द डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गैस पे। इन गैसेस स्टेट द मैटर नाइदर हैज अ डेफिनेट स्पेस नॉट डज इट ऑक्यूपाई अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस। गैसेस स्टेट में जो मैटर होता है उसका ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि ना ही उसके पास एक फिक्स शेप रहता है और ना ही वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन दिस स्टेट मॉलिक्यूल फ्लाई फार अपार्ट टू ईच अदर। इस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे बहुत दूर रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट आर वेरी लूजली पैक्ड, मतलब कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है तो यहाँ पे टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे लूजली पैक्ड है, और जब यहाँ पे बिल्कुल स्पेस है तो यहाँ पे वेरी लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो देखिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो द शेप एंड साइज ऑफ गैसेस। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये सब जो है वो गैस ही है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो गैस का शेप होता है और साइज होता है। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं गैस का शेप और साइज जानने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लीजिए और उसको फुला दीजिए, ठीक है। स्क्वीज द बलून, मतलब कि अब उसका हवा निकाल दीजिए, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ द बलून, मतलब जब आप क्या हुआ उस बलून के शेप का, जब आप फुलाए तो वो फूल गया, किसकी वजह से? गैस की वजह से। और जब आप उसे छोड़े तो वो नीचे भी गिर गया, और जब आप उसे छोड़े तो वो तो उसका सारा गैस निकल गया, इसलिए उसका जो स्पेस है वो भी डिफरेंट टाइप का हो गया। नाउ टेक बलून ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब कि अब अलग अलग तरह का शेप लीजिए बलून का, जैसे कि राउंड हो गया, फिर लॉन्ग हो गया, फिर हार्ट शेप हो गया, ये सब, ठीक है। ब्लो देम एंड ऑब्जर्व व्हाट शेप द एयर हैज इट ईच बलून, मतलब कि अब उसे फुला दीजिए और देखिए कि जो बलून है उसका अलग अलग तरह का शेप होगा, क्योंकि
वो ना ही एक डेफिनेट शेप लेता है और ना ही, क्योंकि जो गैस होता है उसका ना ही एक डेफिनेट शेप होता है, ना ही वो डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। क्या वो एयर है जो कि बलून के अंदर में जो क्या एयर ही बलून के अंदर का वॉल्यूम और शेप चेंज कर रहा है? नहीं। क्या एयर ही बलून के अंदर का वॉल्यूम और शेप चेंज कर रहा है? हाँ, क्योंकि एयर भी गैसेस ही है। तो गैसेस टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स, मतलब कि जो गैसेस होता है वो कंटेनर का भी शेप ले लेता है। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, उनके पास एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट गैसेस फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। अब देखिए, अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे ये पता चलता है कि गैस जो है वो एंटायर स्पेस ले लेता है, जो भी कंटेनर या फिर कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल होता है गैसेस के पास। एक्टिविटी नंबर 5, टेक एन अगरबत्ती मीन्स इंसेंस स्टिक एंड लाइट इट। मतलब एक अगरबत्ती ले लीजिए, इंसेंस स्टिक, जो कि जिससे कि हम लोग पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर उसको जला दीजिए। कीप इट इन वन कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। अब अपने क्लासरूम के एक कॉर्नर पे उसे लगा दीजिए, ठीक है। यू मूव टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। अब आप उस कॉर्नर के अपोजिट साइड खड़े हो जाइए। कैन यू स्मेल द अगरबत्ती? क्या आप अगरबत्ती स्मेल कर पा रहे हो? हाँ, क्योंकि जो अगरबत्ती का गैस निकल रहा है, लाइट जो कि आपने उसे जलाया था, तो जलाने के बाद तो गैस निकलेगा ही। तो जो गैस है वो पूरे क्लासरूम का शेप ले लिया है और इसलिए वो हर जगह फैल गया है, तो उससे आप उसे स्मेल कर सकते हो, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर फार अपार्ट देन इन सॉलिड और लिक्विड। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होता है गैस में वो सबसे दूर दूर रहता है इन कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ a gas can easily spread through any space available to them। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है गैस का वो कहीं भी फैल सकता है, जैसा कि उन्हें स्पेस मिल रहा है जो कि उनके पास अवेलेबल है। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है। The air in gaseous state is filled in balloons, footballs and tires of cars, bicycle, buses, etc. जो एयर का, हवा का जो गैस होता है गैस स्टेट, वो ही बलून में फिल किया जाता है, फुटबॉल्स में फिल किया जाता है और टायर्स में फिल किया जाता है, जो कि कार का होता है, बाइसाइकिल का होता है और बस का होता है या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज होता है, मेनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट। मतलब कि बहुत सारा सब्सटेंस है जो कि अलग अलग तरह के स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर इज नॉर्मली अ लिक्विड। मतलब कि वाटर एक नॉर्मल लिक्विड है। ठीक है। बट यू गेट सॉलिड आइस ऑन कूलिंग द वाटर इन अ फ्रीजर। मतलब कि अब अगर आप उस वाटर को आइस क्यूब में रखते हैं और उसके बाद फिर उसे फ्रीज होने देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं,
तो वो आइस बन जाता है, मीन्स सॉलिड बन जाता है। ऑल्सो ऑन हीटिंग वाटर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, और उसे गर्म करने पे मतलब उबालने पे वो स्टीम बन जाता है, भाप। तो जो भाप होता है वो एक गैस है एक तरह का। एट 0 डिग्री सी द लिक्विड वाटर चेंज इनटू सॉलिड आइस, मतलब कि 0 डिग्री सी पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में, मीन्स जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन द रिवर्स आइस कैन बी चेंज्ड इनटू वाटर, मतलब कि रिवर्स में जो आइस होता है वो वाटर में चेंज हो सकता है ऑन हीटिंग, मतलब कि गर्म करने पे वो वाटर में चेंज हो सकता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, when water is boiled till 100 डिग्री सी, मतलब कि जब वाटर 100 डिग्री सी में बॉयल होता है, इट चेंज इनटू वाटर वेपर विच इज अ गैसियस स्टेट, और जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस स्टेट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। मतलब कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, एक फ्रीजिंग, दूसरा मेल्टिंग और इवेपोरेशन। मतलब कि वाटर जो लिक्विड था वो हर स्टेट में आ सकता है। When water vapor changes back to water on cooling, it is called condensation. मतलब कि जो वाटर वेपर होता है वो कूल करने पे वाटर में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब कि चार प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस, जब वाटर सॉलिड मीन्स आइस में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर जब आइस क्यूब फिर जब आइस वाटर में चेंज होता है हीटिंग के वजह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, उसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब फिर से वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है कूलिंग करने पे, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चेक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।